और आइए बात करते हैं आज के फोकस से जुड़ी हुई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते कल विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट वेव्स शिखर सम्मेलन के शुभारंभ की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक कंटेंट निर्माण का केंद्र बनाने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। रचनात्मक क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं के लिए अगला साल जो ये शिखर सम्मेलन होने वाला है, उसमें उन्होंने इन तमाम क्रिएटर्स को शामिल होने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मीडिया और मनोरंजन उद्योग सहित रचनात्मक दुनिया यानी क्रिएटर्स वर्ल्ड के लिए वेव्स शिखर सम्मेलन भारत में होने वाला और ये बहुत अहम है। और अगले साल पहली बार देश में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट जो ये वेव समिट है, इसका आयोजन होने जा रहा है। और वेव समिट में मीडिया और मनोरंजन के साथ साथ उद्योग जगत और क्रिएटिव दुनिया के लोग भारत आएंगे। ये समिट भारत को वैश्विक कंटेंट क्रिएशन हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस समिट में युवा क्रिएटर्स हिस्सा ले रहे हैं। और प्रधानमंत्री का ये जो तमाम बातें थी उन्होंने वो मन की बात के 117वें एपिसोड के दौरान यानी कल के अपने संबोधन में कहा। तो आखिरकार कंटेंट क्रिएशन कैसे ये नई क्रिएटिव इकोनॉमी को एक ऊर्जा देगा, इसी पर आज का फोकस आधारित है। और कुछ पॉइंटर्स के जरिए समझते हैं कि आखिरकार जब हम वैश्विक कंटेंट निर्माण की बात कर रहे हैं तो भारत कैसे इसमें आगे बढ़ रहा है। इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात की 117वीं कड़ी में किया, जिसका उल्लेख मैंने अभी आपसे किया है। और भारत की जो क्रिएटिव इंडस्ट्री है उसमें अपार क्षमता है। साल 2025 की अगर बात की जाए तो 4 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा जनरेट कर सकती है मीडिया और एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री। और इसका जिक्र प्रधानमंत्री द्वारा किया गया कल के अपने 117वें एपिसोड मन की बात में, जहां उन्होंने कहा कि क्रिएटिव इंडस्ट्री कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने वाली है जॉब क्रिएशंस के लिए। अब इसमें होना क्या है, जब हम बात करें एनिमेशन, विजुअल इफ़ेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स, ये सेक्टर 2030 तक करीबन $100 अरब का होगा और इस सेक्टर को बहुत अनएक्सप्लोरेबल माना गया है। इससे पहले भारत सरकार ने ऑडियो विजुअल सर्विस को 12 चैंपियंस जो सर्विस सेक्टर हैं उनमें से एक के रूप में नामित किया। अब इसमें आगे के रिपलिंग इफेक्ट्स कहाँ पड़ने वाले हैं, वीडियो एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग, विजुअल इफेक्ट्स, साउंड डिज़ाइन, रोटोस्कोपिंग और 3D मॉडल, ये ऐसे सेक्टर्स हैं जो टेक्नोक्रेट्स के लिए नए रोजगार के मंच के तौर पर काम आएंगे। और भारत की सॉफ्ट पावर की कूटनीति को कंटेंट निर्माण से ज़्यादा मदद मिलती हुई नजर आई, जो कि हमने G20 और IFFI में देखा। और उत्तम यानी कि उत्कृष्ट कंटेंट क्रिएशन के लिए डिजिटल युग में छलांग लगाता हुआ भारत आगे बढ़ रहा है। और जिस $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की हम बात कर रहे हैं उसमें क्रिएटर इकोनॉमी यानी जिनका जिक्र हमने अभी आपसे किया, वो एक नई ऊर्जा के साथ हमारे साथ मौजूद है। तो कैसे क्रिएटर इकोनॉमी एक वास्ट एक्सपीरियंस लेकर हमारे बीच मौजूद है, इस पर बात करने के लिए आज बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबीर हुसैन साहब, वरिष्ठ निर्माता, वर्चुअल और मोशन कैप्चर स्टूडियो ETV रामौजी फिल्म सिटी। हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो पर। पहला सवाल यही है कि गेमिंग, कॉमिक्स, वीडियो एडिटिंग और वर्चुअल रियलिटी, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, ये कुछ उस तरह के टर्म्स होते थे जिस पर कोई बात नहीं करता था, लेकिन प्रधानमंत्री ने ग्लोबल कंटेंट क्रिएशन को जब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी से जोड़ दिया। आप क्या मानते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और इस पूरे सेक्टर में कितनी ज़्यादा चेंजेस आने की उम्मीद है? सबसे पहले कि क्योंकि हम इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी साल हो गया है, हमको मालूम है कि ग्लोबलाइजेशन के सेक्टर में, एंटरटेनमेंट सेक्टर में हमारे फिल्म्स ने काफ़ी अच्छे किए हैं। 50s के दशक से जब हम कांस में गए और उसके बाद काफ़ी सारे फिल्म हमें ऑस्कर के लिए वगैरह, उस समय मदर इंडिया वगैरह ये हुआ थे। स्टोरी टेलिंग जो हो गया, फिल्म मेकिंग हो गया, सिनेमा काफ़ी इन्फ्लुएंस किए हैं इंडियन दर्शकों को और एंटरटेनमेंट वही रहा है। उसके बाद दूरदर्शन आया, सीरियल्स वगैरह आया, लेकिन इसके बीचों बीच हमारा जो एनिमेशन सेक्टर है, जो कहानी कहने का एक अलग तरीका है, जिसमें बच्चे खास करके खूब रुचि लेते हैं, खूब इंटरेस्ट लेते हैं, साथ साथ बड़े भी इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। पिछले कुछ सालों से काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है और इसमें हम देखते हैं कि निजी सेक्टर में, जैसे प्राइवेट सेक्टर में, अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग जगह पे फोरम फॉर्मेशन करके एनिमेशन और गेमिंग का ऊपर चर्चा होता है, इंटरेक्शंस होते हैं। लेकिन मुझे आज बहुत मतलब खुशी हो रही है इस बात का
कि पहली बार सरकार की तरफ से इस तरीके का पहल लिए जा रहा है, जहां पे वेव जैसा समिट होने वाला है फरवरी महीने में, आई थिंक 5 to 9 भारत मंडपम में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फोरम होगा ये मेरे ख्याल से, क्योंकि दुनिया भर से लोग आएंगे और इस तरीके की प्रक्रिया, इस तरीके की इनिशिएटिव इससे पहले हुआ नहीं है। जी। तो हमें बहुत खुशी है इस बात का, क्योंकि देश भर के लोग आएंगे और हमारा यहाँ का जो कंटेंट क्रिएटर्स है, खास करके चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से हो, चाहे वो एनिमेशन इंडस्ट्री से हो, गेमिंग से हो, या नया टेक्नोलॉजी, इमर्सिव टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाता है एक्सर, और ये आपने जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में बात किया, तो एक्सर इंडस्ट्री के अंदर आता है। तो तमाम जो सेक्टर्स है, इस सेक्टर्स के लिए हमारा जो नया टैलेंट्स है इंडिया का, उन टैलेंट्स के लिए उभरने का एक बड़ा मौका रहेगा, इंटरेक्ट करने का मौका रहेगा, कोलैबोरेट करने का मौका रहेगा। क्योंकि हमने जो देखा है, इससे पहले भी हमने इस बारे में बात किया है, ट्रेनिंग जो है और सीखना जो है, ये बहुत जरूरी होता है। खास करके अभी पहले जैसा हमारे पास क्या होता था कि कंटेंट क्रिएशन हो रहा है, लेकिन अभी कंटेंट क्रिएशन में नया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने वाला है और हो रहा है काफी हद तक, राइट। जैसे वर्चुअल प्रोडक्शन आ गया है फिल्मों में, इवन एनिमेशन में अभी हम लोग मोशन कैप्चर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि क्या है ना, बहुत ज्यादा हमको मेटिकुलसली। अच्छा हुसैन साहब, जिस तरह से नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड बांटे गए थे, प्रधानमंत्री ने खुद उसकी अगुवाई की, और कंटेंट क्रिएशन जिससे लोग ये समझते थे कि ये आपकी एक हॉबी है, इसे लोग सिर्फ फ्री टाइम में करते हैं, लेकिन अगर अब मैं एक आंकड़ा आपसे शेयर करूं तो 8 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव इंटरनेट यूज़र्स हैं, जिसमें हम यूट्यूब, इंस्टाग्राम, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जोड़ रहे हैं। इनके साथ टेक्नोक्रेट्स का जुड़ना, एआई का आना, हम शायद समझ भी नहीं पा रहे हैं कि इसमें वो अनकन्वेंशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि एमबीए, एमबीबीएस और इन सब से बहुत बहुत अलग हैं। जी, वही मैं बोलने वाला था, क्योंकि अभी हमारा जब समय था, उस समय जब हम यंग हुआ करते थे, उस समय 90s में मेडिकल और इंजीनियरिंग को पीछे ज्यादा लोग ये करते थे, राइट। अभी एक ऐसा सेक्टर आ गया है जहाँ पे मेरे ख्याल से पेरेंट्स को या चिल्ड्रन को ये एंटरटेनमेंट सेक्टर, एनिमेशन, वीएफएक्स और ये गेमिंग सेक्टर में लोग ध्यान रख सकते हैं। और इसमें बड़ी बात, जैसे आपने कहा, अभी इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स आ गया है और इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स के लिए प्लेटफॉर्म भी तैयार हो चुका है, क्योंकि यूट्यूब है, सोशल मीडिया का अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स है। नाउ यू आर नॉट बेसिकली इंटरसेप्टेड बाय एनी गेट कीपिंग। आपके पास कोई क्रिएटिव टैलेंट है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप मोबाइल से भी बहुत सारी चीजें किया जा सकता है, और जिसके जरिए से आप कंटेंट क्रिएट करके आप लोगों के सामने रख सकते हैं। तो मैं ये भी चाहूंगा कि हम बच्चों को भी ये उत्साहित करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए कि आप खाली कंज्यूमर मत बनिए, आप प्रोड्यूसर भी बनिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हर एक जगह में, हर एक गली में, हर एक शहरों में या टाउन में, कस्बे में इतने सारे कहानियां हैं, और इसमें हम प्रोडक्टिव और क्रिएटिव चीजों के साथ साथ किस तरीके से अच्छा चीजों का हम विचार कर सके, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे प्रधानमंत्री ने इससे पहले भी कहा है, जैसे गेमिंग इंडस्ट्री में देखिए, दुनिया भर में बहुत सारे खेल हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रहे हैं, हमारे बच्चे भी बहुत खेल रहे हैं, लेकिन हमको ये भी देखना है कितना वैल्यू बेस्ड चीजें हमसे इंटरेक्शन। जी, आपने जो ये बिल्कुल जो आपने जो आखिरी ये शब्द कहे, वैल्यू बेस्ड एंड वैल्यू इन्रिचमेंट, और जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अभी कल अपने उस 117वीं कड़ी मन की बात में भी कहा, जैसे कि पॉपुलर किड्स शो और किड्स सेगमेंट और एनिमेशन सेगमेंट अपने आप में इतना वास्ट ऑडियंस है, क्योंकि अगर हम अपने आप को विदेशी फिल्मों से कंपेयर करें तो आज भी भारत में बच्चों के लिए बनने वाली फिल्म्स, एनिमेशन की थोड़ी कमी है। इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस केटीबी यानी कि क्रिश, ट्रिश, बाल्टी बॉय भारत हैं हम, जिसमें आप उन अनसंग हीरोज के बारे में अपने बच्चों को बता पाएंगे, साफ सुथरा कंटेंट, ये भी बहुत अनएक्सप्लोरेबल है जब हम बात करते हैं क्रिएटर इकोनॉमी को और बड़ा बनाने की। जी बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है, क्योंकि अभी जैसे अगेन मैं जानना चाहूंगा, पहले के दशक में, पहले में कैसा होता था, सुपर हीरोज को मतलब जो अमेरिका जो हमको दे रहा है, या हम वेस्टर्न सेक्टर से हम चीजें देख रहे हैं, वही को हम सुपर हीरोज मानते हैं। लेकिन इंडिया में जो सुपर हीरोज है, हमारे टाइम में हम कॉमिक्स वगैरह पढ़ते थे, अमर चिट्टा कथा हो गया, इंद्रजल कॉमिक्स ने बहुत सारी चीजें इस तरह से रखा, लेकिन एनिमेशन मोड में हमको नहीं मिला था। अभी जो केटीबी के बारे में कल प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, जिसमें हमारा स्वतंत्रता सेनानी जितना बड़े संग्राम हुए, जितना भी हमारा रिवॉल्यूशन का जो कहानियां है, जब वो एनिमेशन के जरिए से बच्चों के सामने आएंगे, मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा से ज्यादा समझ होगी, उनको अवेयरनेस क्रिएट होगा, और इवन इनका जो सिलेबस होता है, जब जो हिस्ट्री में वो लोग पढ़ते हैं, जब ऑडियो विजुअल मीडियम में वो लोग चीज सामने देखते हैं, उनका रिसेप्शन पावर और परसेप्शन जो होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। उनका जानकारियां एक एंटरटेनमेंट मोड में उनको जानकारियां सब मिल जाते हैं।
जो मेरे ख्याल से बहुत अहम होता है। खाली किताबों से आज के तारीख में हम जी। खाली किताबों से हम नहीं समझा सकते। ये सारी चीजें जब हम ऑडियो विजुअल मीडियम में सामने आ रहा है, इसके जरिए से बहुत, और इसके अलावा भी कितने सारे फोक स्टोरीज है हमारे इंडिया में, राइट। वो फोक स्टोरीज को अभी जरूरत है कि हमारे रीजनल सेंटर्स में, रीजनल एरियाज में किस तरीके से लोगों को ट्रेनिंग हो। इससे पहले भी इस बारे में जी। हम बात किए थे, जैसे एबीजीसी सेक्टर का ग्रो हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनसीओई का भी फॉर्मेशन हुआ है। इस तरीके से कैसे रीजनल अलग अलग सेक्टर में, नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ इंडिया की बाकी शहर हो गया, ईस्टर्न इंडियन सेक्टर्स हो गया, साउथ हो गया। साउथ को ऑलरेडी काफी सारे एनिमेशन मूवीज और वीएफएक्स में आगे ऑलरेडी है। हाँ, लेकिन भारत के दूसरे प्रांतों में भी इसका एक स्प्रेड होना जरूरी है, ताकि हमारे सारे लोग इसमें ज्यादा शामिल हो सके। जिस इकोनॉमी की आप बात करें, जितने लोग हम इसमें शामिल होंगे, जितने लोग एंगेज हो पाएंगे यंगस्टर, उतना आगे हमारे इकोनॉमी में एक अच्छा हिस्सेदारी निभा पाएंगे। और जी। जो हम बाकी मेन स्ट्रीम जॉब्स है, इसके साथ पैरेलल जॉब्स इसको क्रिएट कर सकेंगे हम। आपने बहुत अहम कहा कि पैरेलल जॉब्स, और जिस कंटेंट क्रिएशन को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं उसमें भारत कितना ल्यूक्रेटिव और हम ये मान सकते हैं ऐसा उभरता हुआ बाजार है, जहां पर जब हम कंटेंट क्रिएशन को विजुअल इफेक्ट्स के साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं, हम गेमिंग की बात कर रहे हैं, हम साथ ही साथ इसमें एआई को भी जोड़ रहे हैं, तो कितना बड़ा ल्यूक्रेटिव बाजार आप इसको मानते हैं अन्य बाजारों की तुलना में? जी, एआई एक बहुत बड़ा नया चीज है अभी फिलहाल, और एआई के ऊपर बहुत सारा चर्चा भी हो रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज में भी चर्चा हो रहा है कि उसका जो फाइनल प्रोडक्ट हम प्रॉम्प्ट करके निकालते हैं वो कॉपीराइटेड होगा कि नहीं, वो ऑथराइज्ड होगा कि नहीं, दिखाने के लिए ऊपर काम चल रहा है बहुत सारे उसके ऊपर। लेकिन मेरे ख्याल से एआई के आने से बहुत सारे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि हम देखते जैसे एनिमेशन का जो प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, स्टोरी बोर्डिंग, स्क्रिप्टिंग, उसके बाद लेआउट करना, उसके बाद एनिमेशन करना, फिर आपको कंपोजिट करना, बहुत सारे सेक्टर है, लाइटिंग एंड रेंडरिंग है, और उसमें कॉस्ट फैक्टर बहुत हाई है। लेकिन जैसे एआई का हम इसमें इस्तेमाल कर सकेंगे, जैसे एक सॉफ्टवेयर है अनरियल इंजन करके, उसका काफी मतलब डेवलपमेंट हो रहा है उसका डे बाय डे। अभी अनरियल इंजन को गेमिंग इंडस्ट्री के लिए बनाया गया था, लेकिन अभी अनरियल इंजन को फिल्मों के लिए या एनिमेशन प्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जो ओपन सोर्स अभी सॉफ्टवेयर है, जो इसका इस्तेमाल करके कैसे अब जैसे बोल रहे हैं आप, एआई का इस्तेमाल करके, अनरियल इंजन का इस्तेमाल करके हम नए नए तरीके से नया नया कंटेंट बना सकते हैं, जहां पे सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी हो सकते हैं या हाई एंड फॉर्म में भी हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए थोड़ा अच्छा ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगा मेरे ख्याल से। ये ट्रेनिंग के साथ साथ हम कितना बेहतरीन सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दे पाएंगे, क्या हम इस तरह का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देने के लिए इक्विप्ड हैं, इस पर भी करेंगे चर्चा। हुसैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। इकोनॉमी टुडे में आप जुड़ रहिए इस खास शो के साथ। आज सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, समझे किफायती लाल। क्या निराला एमडीएच मसाला। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और इकोनॉमी टुडे में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्रिएशन और क्रिएटिविटी कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था को नए पंख दे सकती है। हुसैन साहब हमारे साथ जुड़े हैं। हुसैन साहब, जब हम सिनेमैटिक एक्सपीरियंस की बात करते हैं, मेरे लिए बहुत ज़्यादा इवॉल्विंग और बहुत रोमांचकारी था कि किसी सिनेमा हॉल में हम प्ले हाउस बना हुआ है छोटे बच्चों के लिए, वो सिर्फ उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है जहाँ पर वो एनिमेशन फिल्म्स देखते हैं। उनके लिए वहाँ पर तमाम तरीके के और भी इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम कितने इक्विप्ड, कितने तैयार हैं इस तरह का एनरिचिंग एक्सपीरियंस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को देने के लिए, जो लगातार ग्रो कर रही है। जी, अभी जो है, जो जिस सेक्टर में हम बात कर रहे हैं, उस सेक्टर में मुंबई जैसा हो गया वेस्टर्न सेक्टर में, या साउथ का जो सेक्टर है, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, यहाँ पे काफी सारे इक्विप्ड स्टूडियोज है जहाँ पे इस तरीके के काम हो रहा है, जो हम वीएफएक्स भी देख रहे हैं और बच्चों का जो भी हम एनिमेशन मूवीज वगैरह हम देखते हैं, तो प्रोडक्शन होता है, वो सारे चीजें तो यहाँ हो रहा है। इवन दिल्ली में भी कुछ चीजें है, वो नहीं है, लेकिन हमारे टैलेंट्स जो है वो बसे हुए पूरा नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री।
तो अभी हमको जरूरी होगा कि किस तरीके से हम उस टैलेंट्स को भी एंगेज करें, उस इक्विपमेंट को ऊपर लाने के लिए, उस टैलेंट को स्किल डेवलपमेंट करने के लिए हमको कुछ फॉरेन कोलैबोरेशन करना जरूरी होगा इसमें। और मेरे ख्याल से ये जो हमारा सरकार की तरफ से जो पहल कर रहे हैं, पहली बार एक ऑर्गेनाइज वे में, इंस्टीट्यूशनलाइज वे में चीजें हो रहा है, तो इसमें ये होगा कि बाहर से भी जो लोग आएंगे, जैसे अभी वेव्स में ही काफी सारे बाहर से लोग आएंगे, हम उस पोटेंशियल को कैसे टैप कर सकते हैं, बाहर के लोगों का जो टैलेंट है उनका किस तरीके से ट्रेनिंग हम जॉइंट कोलैबोरेशन कुछ कर सकते हैं शहरों में, अलग अलग शहरों में, और उससे किस तरीके से हमारे जो आप जैसे कहा कि आप प्ले हाउस हो गया या किस तरीके से चीजें हम बना सकते हैं, जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स भी है जहाँ पे भी बहुत सारी इमर्सिव चीजें हम बच्चों को दिखाए जाते हैं और हम बताते हैं, तो उस तरीके से कैसे हम उन लोगों को एंगेज कर सकते हैं और इमर्सिव टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करके भी हम, या वर्चुअल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हम कैसे बच्चों को कहानियां बता सकते हैं, और नया जो भी एआई है, एआई का भी कैसा इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको प्रॉम्प्टिंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉम्प्टिंग का जैसे कहानियां लिखना और कहानियां बनाने में, विजुअल डेवलपमेंट करने, ऑडियो विजुअल डेवलपमेंट करने में काफी सारे चैलेंजेस है। चैलेंजेस को कमियां होगा तो हमारे ख्याल से इंडिया विल बी अनस्टॉपेबल इन द एंटरटेनमेंट एंड मीडिया। बिल्कुल, इसीलिए हम कह सकते हैं कि सितारों से आगे जहां और भी है, जहां पर कंटेंट क्रिएशन और क्रिएटर इकोनॉमी के लिए एक बड़ा मंच हमारे लिए खड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन साहब, आपने इतनी रोमांचक तरीके से हमें तमाम जानकारियाँ खासतौर पर इस पूरे सेक्टर को लेकर दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस शो पर जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य खबरों का रुख कर लेते हैं। बात करते हैं भारत